Hello and welcome in the mighty name of Adonai Yahushua HaMashiach। आप सबों का आज के इस पवित्र दिन में और इस पवित्र सभा इबादत में आप सबों का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज का विषय जो है वो है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। प्रियो, परमेश्वर के वचन में नीति वचन उसके 8वें अध्याय के 13वें वचन में यूं लिखा है। मैं आपके सामने उसको पढ़ के बताता हूँ। नीति वचन 8 का 13, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 13, उसमें यूं लिखा हुआ है, यहवे का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। याहवे का भय मानना बुराई से बैर रखना है। भाई और बहनों, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आज का विषय इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखते हैं कि चारों तरफ में जो हालात इस समय हमारे सामने हैं, और उसके तहत बात यह है कि इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों का इस समय भय मान रहा है। He is fearing, man is fearing about so many things in his life, in the surroundings, right? And you all know about it. सब बातों में इंसान आजकल भय मान रहा है, यानी बहुत सारी बातों में इंसान भय मान रहा है। उसे नौकरी के चले जाने का भय है या डर है, उसे कमाई के ख़त्म हो जाने का डर है, व्यवसाय के धंधे का बंद हो जाने का डर है, उसे अपने सेहत में आने वाले जो भूचाल है, एक प्रकार से बीमारी या महामारी के आ जाने का डर है, उसे किसी भी रीति से मतलब ये है कि नुकसान पहुंचने का उसको डर है। ये सारी बातें जो है जो चल रही हैं, भाई और बहनों, इन सब बातों के तहत इंसान इतना डरा हुआ है, उसको ये भी डर लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा, उसकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, उसको खाना कैसे मिलेगा, उसके ख़ानदान में उसका जो परिवार है उनको वो कैसे संभाल पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, और यदि कहीं और फंस गया तो फिर वहाँ से वापस कैसे आना होगा, अगर घर छोड़ के चले गए तो घर पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो घर उसको कैसे मिलेगा। तमाम बातें जो है इंसान को आज परेशान किए हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के आज इंसान जो है डरा हुआ है। और ये भी बात का डर है कि अगर किसी को पता चलता है कुछ बातों को लेके, बीमारी को लेकर के, तो लोग उसको सामाजिक तौर पर उसको दूर ढकेल देंगे, रिश्तेदार अपना मुंह फेर लेंगे। तमाम बातों में आज इंसान को बहुत सारा डर सता रहा है, लेकिन ये सारे डर उसको सता तो रहे हैं, केवल एक ही बात से आज इंसान नहीं डर रहा है, जिससे उससे डरना निहायत ही ज़रूरी है, और वो है खुदा का डर। राइट, खुदा का डर। तमाम बातों से इंसान डरता है, लेकिन सिवाय खुदा के डर के। और जबकि खुदा का कलाम कहता है, नीति वचन में भी लिखा हुआ है कि खुदा का डर मानना ये अक्लमंदी है, अक्लमंदी की शुरुआत है। परमेश्वर का भय मानना ये बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी का प्रारंभ है। आमीन, हालेलुया। इट्स द बिगिनिंग ऑफ विजडम टू फियर गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर का भय मैं और आप मानते हैं, उसको रखते हैं, मेरे और आपकी चाल चलन कितनी सुदृढ़ हो जाती है, कितनी सुधर जाती है। और यहाँ जो परमेश्वर का भय मानते, जो खुदा से डरते हैं, वो अपनी चाल चलन पर निगरानी रखते हैं कि वो दिन प्रतिदिन में, हर दिन में उनकी ज़ाती ज़िंदगी किस तरीके से है। वो कहीं ना कहीं उनको ये बात हमेशा सताती रहती है, खुदा का डर उनके दिलो दिमाग पे छाया रहता है कि अगर उनसे कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई उनसे गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए जाने अनजाने, तो खुदा उनसे नाराज़ हो जाएगा। इस बात की फिक्र उनको लगी रहती है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि अगर ऐसा भय, खुदा का डर जो है, वो उस प्रकार का डर नहीं है, उस प्रकार का भय नहीं है जो कि एक इंसान किसी गुंडे से, किसी गैंगस्टर से, किसी माफिया डॉन से उसको डर लगता है, पैसा एक्सटॉर्शन करने वाले, पैसा मांगने वाले से उसको डर लगता है, या अपने बॉस का डर,
ये वाला डर नहीं है। परमेश्वर का डर जो है ये एक श्रद्धा युक्त भय है। इट्स अ रेवरेंशियल फियर। when believers fear God, it's a sort of a reverential fear, एक श्रद्धा युक्त वो भय है और उसमें आशीष है। लेकिन आशीष क्या है? आज आइए हम देखते हैं आज चंद बातों में परमेश्वर के वचन को देखते हुए कि परमेश्वर का भय मानने वालों पर खुदा की क्या बरकतें नाजिल होती है। पहली बात जो हम यहाँ पर देखेंगे, एंजल एनकैम्प्स, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका 7वां वचन, साम्स 34 एंड वर्स 7 जो मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा। साम्स 34, भजन संहिता 34 और उसका 7वां अध्याय, और उसमें यूं लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। द एंजल एनकैम्प्स, गॉड्स एंजल्स एनकैम्प्स, छावनी किए हुए जो खुदा का डर रखते हैं अपने दिल में, खुदा का फरिश्ता या खुदा के फरिश्ते उनको चारों ओर से घेरे रहते हैं। भाई और बहनों, जो खुदा का डर रखते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे घर के बाहर जाएं, खुदा के फरिश्ते उनको चारों ओर से उनको घेरे रहते हैं। हालेलुया, उनको हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर अपघात से, हालेलुया, उनको बचाते हैं। आमीन, हालेलुया। ये एक आशीष है, ये एक बरकत है जो कि खुदा के कलाम से मुझे और आपको मिलती है कि अगरची हम खुदा का डर रखते अपने दिलों में, उसके पाक फरिश्ते, उसके पवित्र स्वर्गदूत, His holy angels will guard us. They will surround us. They will protect us. Hallelujah. What more do we want? अगर खुदा के फरिश्ते, पाक फरिश्ते मेरे और आपके घेरे रहेंगे तो फिर मुझ पर और आप पर किन बातों का हमला हो सकता है? दुनिया में फिर कोई ताकत नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचा दे। आमीन। ये पहली आशीष है। आइए देखते हैं दूसरी आशीष इसमें मुझे और आपको मिलती है, वही भजन संहिता 34 के 9 में, साम्स 34:9। लेट्स रीड दैट वर्स। बहुत ही अच्छी ये आयत है। हे याहवे के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे याहवे के पवित्र लोगों, मैं और आप अपने आप को पवित्र समझते हैं और खुदा की धार्मिकता में हम चलते हैं, रहते हैं और उसका भय मानते हैं। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। Those who fear God will lack nothing, absolutely nothing. उन लोगों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती। हम देखते हैं कि दुनिया में आज ये पैंडेमिक की वजह से, इस बीमारी की वजह से जो कि चारों ओर फैली हुई है, हम जानते हैं कि किस तरीके से जो है लोग घटी कमी का सामना कर रहे हैं। नौकरियां चली गई हैं, व्यवसाय धंधे बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, बिजनेसेस, कारोबार जो बंद हो चुके हैं, कई लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं और इसका असर, बुरा असर ये हो गया, इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे नीचे जा रहा है और ये विश्व स्तर पर हो चुका है भाई और बहनों। और यहाँ पर इस बात को साफ लिखा हुआ है और मुझे और आपको कितनी हिम्मत देने वाली ये आयत है और ये वचन है कि जो खुदा का डर अपने दिल में रखते हैं उनको किसी भली वस्तु की, किसी बात की कमी घटी नहीं होती। चाहे संसार में कितने ही लोगों को घटी और कमी हो जाए, उनको खाने के लिए शायद 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, उनका कितना भी बुरा हाल क्यों ना हो रहा हो, लेकिन खुदा के लोग चाहे जिस परिस्थिति में होंगे, जिस भी बातों में होंगे, उनको किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। They will lack nothing because that is the word of God। और ये परमेश्वर का वचन जो है कितना सही है और ये बात मुझे और आपको हिम्मत देती है कि अगरचे हम अपने दिल में खुदा का डर रखते हैं तो हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। ऐसे ऐसे जो है गवाहियाँ मुझे सुनने को मिली है और हो सकता है आपको भी सुनने को मिली हो कि इन दिनों में लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना सामान खाने पीने का आ गया, इतने अनाज आ गया, इतनी अच्छी से अच्छी चीज़ें आ गई, शायद पैसे भी हमारे अकाउंट्स में आ गए कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। जबकि हालांकि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास काम धंधा नहीं है, हमारे बच्चे सबके सब घर में जा नहीं रहे काम पर, सैलरीज भी उनके अकाउंट में नहीं आ रही है, सैलरीज भी नहीं मिल रही है, उसके बावजूद घर में खाने को है, उनके मेज़ पर अच्छे से अच्छा खाना
रखा जा रहा है, उनके चूल्हे पर अच्छे से अच्छा खाना पक रहा है, उनके सर के ऊपर छत है, उनके तन के ऊपर कपड़े हैं। भाई और बहनों, ये सुकून और इत्मीनान देने वाली बात है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम है भाई और बहनों, और खुदा के बादशाहत में एक भी तख्ता खाली नहीं है। नो शेल्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड इज एम्प्टी, बिकॉज गॉड loves to bless his people with good things. Amen. And in a bountiful way, in an abundant way. Hallelujah. Hallelujah. और आइए देखें कि तीसरी बात क्या है। ये तो दूसरी आशीष जो है खुदा के डरवैयों के ऊपर रहती है। और भजन संहिता 111 का 10 हम देखते हैं, Psalms 111 and verse 10, उसमें यूं लिखा हुआ है, Psalms 111 and verse 10 में आपके सामने इसको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें लिखा हुआ है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। इट्स द बिगनिंग, God's fear of God is the beginning of wisdom. आमीन। और ये बुद्धि है जो कि आपको किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में नहीं मिलेगी। Yes, even though you may spend thousands of rupees or even lakhs of rupees, but you cannot become wise because wisdom comes from heaven. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से, आसमान के खुदा की ओर से अक्लमंदी आती है, दानिशमंदी आती है, बुद्धि आती है, जो कि किसी भी दुनिया के यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो अच्छी, उसमें किसी को नहीं मिल सकती है। वो आसमान के खुदा की ओर से आती है, और वही लोग बुद्धिमान होते हैं, अक्लमंद होते हैं, जो याहवे का, खुदा का डर अपने दिल में रखते हैं। आमीन। और बुद्धि वो गुण है, वो आशीष है जो आपको ये बताती है कि आपको कौन से हालात में क्या करना है। You may have lot of knowledge, but if you don't have wisdom, you may fail many times in your life, or you might fail many a times in your life. भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान का सही इस्तेमाल कौन से वक्त और कहाँ, कब, कैसे करना है, ये समझ में नहीं आएगा, जो कि खुदा देता है। और फिर ऐसे हालातों में हमें वो समझदारी भी देता है कि बेटा, इन हालातों में तू इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला और गुजर बसर कर। आमीन, हालेलुया। सो दैट इज येट अनदर ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता 145 का 19, Psalms 145:19, Psalms 145:19, भजन संहिता 145 का 19वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। Now man has got so many desires in his heart. Who is going to fulfill that? Amen. कौन है जो उसकी पूर्ति करेगा? इंसान के दिल में ख्वाहिशों की एक प्रकार से जो है एक लंबी सी कतार या फहरिस्त चलती रहती है, बनी रहती है उसके दिलो दिमाग पर, कि उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तमाम चीज़ें इंसान के दिलो दिमाग पर छाई रहती है। उसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं हो पाती है, लेकिन उन ख्वाहिशों को कौन पूरा करता है या कर सकता है? खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदा के डरवैये हैं, खुदा उनकी दिली ख्वाहिशों को पूरा करता है। He fulfills the desires of those who fear him. क्योंकि जो उसका भय मानते हैं, वो ये बात को भी जानते हैं, जो उससे डरते हैं, खुदा के डर को अपने दिल में रखते हैं, वो भली भांति बखूबी तौर पर ये भी जानते हैं मेरे प्रियो कि उन्हें क्या चाहिए। Amen. जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, according to the will and wish of God. They will know about it. वो ऐसी चीज को खुदा के सामने कभी नहीं रखेंगे जो कि खुदा की मर्जी से अलहदा है, दूर है। वो ऐसी ही चीजों को जानेंगे और मांगेंगे और खुदा के सामने रखेंगे जो कि खुदा की मर्जी में भी शामिल है। आमीन। यही तो फर्क है
यही तो फर्क है, क्योंकि जब इंसान अक्लमंद बनता है, खुदा का डर उसके दिलो दिमाग पर रहता है, उसके दिल में रहता है, उसके रूह में वो उस बात को लेकर के चलता है, तो उसको ये भी पता चलता है, खुदा का पाक रूह, उसका आत्मा ये भी बताता चलता है कि बेटा तू ये मांग और खुदा तुझे देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट इज अ बिग ब्लेसिंग। आमीन, कि खुदा से हमें क्या मांगना है और कब मांगना है। हालेलुया। हालांकि खुदा मुझे और आपको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन खुदा को ये भी मालूम है कि किस बंदे को कब और क्या देना है। हालेलुया। उसकी मर्जी के बाहर कुछ भी नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जब हम खुदा का डर रखते हैं तब हम उसकी मर्जी को भी जान पाते हैं और हमारे दिल से वही दुआ भी निकलती है जो कि खुदा की मर्जी भी होती है, और उसके मुताबिक वो हमें वो तमाम बरकतों को मुहैया करवाता है और अता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक और आशीष है। और हम देखते हैं इसके बाद में बहुत ही अच्छा वचन है, नीति वचन फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10, 10वां अध्याय और उसका 27वां वचन, 10वां अध्याय 27, प्रोवर्ब्स 10:27। यहोवे का भय मानने से आयु बढ़ती है। आज इंसान जो है कितनी कुछ कोशिश कर रहा है अपनी जिंदगी को लंबी करने के लिए। आयु बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 100 साल या 100 साल से ज़्यादा जियो, बट जितनी ज़िंदगी खुदा ने दी है, जो भी खुदा ने आयु दी है इस दुनिया में रहने के लिए, इस सरजमीन पर जिंदा रहने के लिए, भाई और बहनों, वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और खुदा जो आयु देता है वो बड़ी रहती है, क्योंकि उसमें जीने वाले खुदा के उस डर को लेके जीते हैं, और वो जितना भी जीते हैं उसमें खुदा की बरकत रहती है और उनकी ज़िंदगी बेहतर रहती है, लंबी हो सकती है। पुराने ज़माने में लोग कई सदियों तक जिया करते थे, आज थोड़ा कम है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 100 साल के ऊपर भी जी लेते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन खुदा का डर आयु को बढ़ाता है, हमारी जो एज है, हमारी उम्र है, उसको दराज करता है, उसको लंबा करता है। इसका मतलब ये है जितनी भी ज़िंदगी हम जीते हैं खुदा में, वो बरकतों से भरी रहती है। आमीन। चाहे 40 साल कोई जिए, चाहे 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70, 80, 90, जितना भी जिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुदा की बरकतों की बरकत बनी रहती है। बरकतों से वो मामूर रहता है, वो भरा रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो करता है जो खुदा चाहता है कि वो करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, प्रेज गॉड, व्हाट अ वर्ड। आमीन, हालेलुया। और उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता, वो बेहतर और बेहतर रहती है। ऐसे तो दुनिया में बहुत लंबी लंबी उम्र जीने वाले भी लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिस्तरों पर हैं और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो बिस्तर से उठ नहीं पाते, ना वो कुछ खा पाते हैं, ना सही तरीके से किसको पहचान पाते हैं, ना किसको देख पाते हैं, ना अपने मुख से कुछ बोल पाते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते। ऐसी ज़िंदगी खुदा की तरफ से नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है भाई और बहनों, जहाँ तक खुदा का कलाम कहता है। क्योंकि खुदा के कलाम में बात दर्ज है साफ तौर पर कि खुदा का डर जो लेके चलते हैं उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर रहती है। हालेलुया। और वो चाहे अगर उनके जिस्म में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी हो, अगर वो किसी तकलीफ या बीमारी से लड़ भी रहे हो, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान रहेगी और वो मौत का खौफ उनके अंदर नहीं रहेगा, और वो एक अच्छी ज़िंदगी वो जिएंगे, क्योंकि जानते हैं कि वो खुदा के बरकतों में शामिल हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन, हालेलुया। और इसमें एक और बात जो है दर्ज है, और वो ये है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। जो दुष्ट होते हैं उनका जीवन थोड़े ही दिन का होता है, क्योंकि वे सारे काम ऐसे करते हैं
ये बताता है उनकी ज़िंदगी ये बताती है, साबित कर देती है कि उनको किसी भी तरीके का खौफ खुदा का नहीं है उनके दिल में, राइट। और हम यहाँ पर देखते हैं नीति वचन 14:26 14:26, और इसमें यूं दर्ज है नीति वचन 14:26, प्रोवर्ब्स 14:26, उसमें लिखा हुआ है, यावे के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है, यस दे आर डिटरमिन्ड, एंड उनको बिल्कुल पक्की तौर पर ये ईमान रहता है, ये भरोसा रहता है। किस बात का भरोसा रहता है? और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। जो खुदा से डरते हैं, उसका खौफ बजा लाते हैं, भाई और बहनों, खुदा के वचन में लिखा है उनके बच्चों को शरण स्थान मिलता है। Their children get refuge। आमीन। आज कितने माँ बाप जो है अपने बच्चों को लेकर के परेशान रहते हैं, उनको ये फिक्र रहती है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, और पढ़ गए उसके बाद में फिर उनको ये फिक्र रहती है कि अच्छी जो है कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए, स्कूल एजुकेशन ख़त्म होने के बाद में उनको अच्छी डिग्रीज उनको हासिल हो जाए, प्रोफेशनल डिग्रीज उनको हासिल हो जाए, उसके बाद में उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। तमाम जो है ये बातें उनके दिलो दिमाग पे छाई रहती है बच्चों को लेकर के। उसके बाद में उनका जब वो जवान हो जाते हैं, ख़ासतौर से बेटियां बड़ी हो जाती हैं, फिर उनकी शादी ब्याह के बारे में फ़िक्रमंद वो हो जाते हैं, और ये सारी जो चिंताएं उनके दिलो दिमाग पर हावी होती जाती हैं, और ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में वो चलता रहता है, उनके मनों में चलता रहता है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि जो खुदा का भय रखते हैं, जो उससे डरते हैं, उनके बच्चों को अपने आप खुदा की तरफ से वो शरण स्थान मिलता है, वो प्रोटेक्शन मिलता है, हालेलुया, वो सेफ्टी उनको मिलती है, हालेलुया, क्योंकि खुदा उनके बच्चों के लिए भी तो अच्छी बातें रखता है, उनके बच्चों को भी सेटल करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो खुदा से डरते हैं उनके बच्चे भी, जहाँ तक है मैं समझता हूँ, वे भी खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं, और वो ऐसे कोई काम नहीं करते, उनके माँ बापों की ज़िंदगी को देखते हुए खुद ऐसे कोई काम नहीं करते जिससे खुदा उनसे नाराज़ हो जाए। और जब वो ऐसी ज़िंदगी को बसर करते हैं, खुदा खुद अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को उठाता है कि उनको उनकी ज़िंदगी में सेटल कर दे। माँ बापों को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुदा खुद ब खुद माँ और बाप दोनों बन के बच्चों को संभाल लेता है, हालेलुया, और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देता है, उनको सेटल कर देता है, ताकि माँ बाप उनकी ज़िंदगी को देख करके कि हमारे बच्चे सेटल हो गए, वो खुद निहायत ही एक खुशगवार ज़िंदगी को वो जीते हैं। Hallelujah, what a blessing to see your own children settle in life. Hallelujah, what a blessing. Praise the Lord. Hallelujah, कितनी बड़ी बरकत है। आमीन, हालेलुया। और इसके 14 नीति वचन के 14:27 में ये लिखा हुआ है, यावे का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं, मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जो खुदा से डरते हैं फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। आमीन, हालेलुया। जो खुदा का खौफ रखते हैं फिर उनको दुनिया में किसी बात का या किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी परिस्थिति का कोई खौफ, कोई डर उनके दिलो दिमाग पर नहीं रहता। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यावे का भय मानना जीवन का सोता है, इट्स अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। आमीन, हालेलुया। वो सोता बहता रहता है, हालेलुया। और ऐसा सोता है जो कि कभी, ऐसा फाउंटेन है, ऐसा झरना है जो कि कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी को देने वाला वो झरना, जिंदगी को बढ़ाने वाला वो झरना, आशीषों को लेके आने वाला वो झरना, जिंदगी को और खूबसूरत और बेहतरीन बनाने वाला वो झरना, जो आसमान का खुदा उन लोगों के ऊपर नाजिल करता है जो उसका भय मानते हैं और उससे डरते हैं। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग इंडीड। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, और 9वीं बात यहाँ पर हम देखते हैं, यशाया नबी की पुस्तक उसका 33:6 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 33:6, फ्रॉम द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 33 एंड वर्स 6। उसमें ये लिखा हुआ है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत
तेरे दिनों का आधार होगी, यावे का भय उसका धन होगा। आमीन। देखिए सारी चीजें यहाँ पे लिखा, उद्धार, सैल्वेशन, बुद्धि, विजडम और ज्ञान की बहुतायत, abundance of knowledge, हालेलुया, तेरे दिनों का आधार होगी। लेकिन बात यह है, यावे का भय उसका धन होगा। द ट्रेजर that comes from the fear of God. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. That is the key, that is the key. सारी चीजें होंगी लेकिन उद्धार होगा। और साथ ही साथ उद्धार के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत, सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका मूल जो होगा, इसका बेसिस जो होगा, वो है खुदा का डर, खुदा का भय। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके बाद में हम देखते हैं 10वीं बात, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और पहला वचन। 2 कुरिन्थियों 2 Corinthians यहाँ पे हम देखते हैं और उसका 7वां अध्याय और पहला वचन इसमें लिखा हुआ है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। एक चीज के लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है, एंड दैट इज होलीनेस, पवित्रता। खुदा ने मुझे और आपको उसी के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्रता को सिद्ध करें, और पवित्रता जो है, होलीनेस विल बी ओनली परफेक्टेड इफ वी हैव fear of God in our hearts and in our minds. हालेलुया। तभी जा करके जो है वो पवित्रता सिद्ध हमारी जिंदगी में वो होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10 बातें हैं मेरे प्रियो जो कि आशीष हैं, जो कि बरकत हैं उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर का भय अपने दिल में रखते हैं और परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को वो हर दिन चलाते हैं और खुदा की मर्जी को वो पूरा करते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे फिर मिलूंगा। मुझे वो पूरी उम्मीद है कि खुदा का ये कलाम, उसका ये वचन, दिस वर्ड ऑफ गॉड ब्लेसेस अस इन एन इमेंस वे। आमीन, हालेलुया। ये बहुतायत से मुझे और आपको आशीष दे। खुदा आपको बरकत दे, सुकून और इत्मीनान और तसल्ली इन दिनों में बख्शे। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आमीन।